बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आइए हम आप लोगों को वायुमंडल के बारे में आज कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि वायुमंडल है क्या। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका कारण क्या आप लोग जानते हैं? इसका कारण है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ऊर्जा और ताप का मिलना और जीवनोपयोगी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल न होता तो पृथ्वी की भी चंद्रमा की तरह से वीरान होती, उस पर भी मानव नहीं होते। अब आप यह जानें कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर अनेक गैसों के मिश्रण का एक आवरण है। आवरण में माने जानते हो, घेरा, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और कई 100 किलोमीटर की मोटाई में यह फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है, क्या इसकी जानकारी आपको है? अगर नहीं, कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती रहती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। इसलिए पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रहती है। अब वायुमंडल के संगठन में यह जाने कि संगठन कैसे होता है। सामान्य रूप से वायु के कई प्रकार की गैसों से मिलकर यह बनी है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन और दूसरा जो लगभग 78% है, तथा दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है, यानी 21%। शेष 1% में आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या लाभ है? नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होता है,
जिससे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से ही प्राप्त करते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना कम करती है। आग लगने की संभावना को नाइट्रोजन की मात्रा कम करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती तो क्या होता? ये आप जानते हो कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते, यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। इसी तरह पेड़ पौधों के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उसके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कुहरा आदि इन्हीं के कारण होता है। तो सोचिए कि किस मौसम में वायु में धूल के कण अधिक होते हैं। सोचा आप लोगों ने? देखिए, गर्मी में आंधी तूफान अधिक चलता है, इसलिए यह कण जो है उड़ करके बादलों का निर्माण करते हैं और यही वर्षा ऋतु में बरसात करते हैं। इन्हीं से बादल बनता है। जल वाष्प की मात्रा वायु में किस मौसम में सबसे अधिक होती है? जल गर्मी के मौसम में अधिक वाष्पित होता है, इसलिए कि सूर्य की किरणें जल पर अधिक पड़ती हैं और धूल के कणों की मात्रा हवा के कारण अधिक होती है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन न होती तो क्या होता? तो जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार से सांस लेने में सहायता ना मिलती। अब देखिए, हम वायुमंडल के परतों के बारे में जानते हैं। वायुमंडल की परतें आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटते हैं। पहले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और दूसरा है समताप मंडल। इसमें तापमान समान रूप से होता है। मध्य मंडल
और मध्यमंडल भी बीच में जो गैसें संग्रहित रहती हैं वह हैं, और आयन मंडल और वायुमंडल। इस तरह से 5 भागों में इन परतों को बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल और मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इस तरह से 5 भागों में इन परतों को वायुमंडल के आधार पर बांटा जा सकता है। अब देखिए, हम वायुमंडल के सबसे निचली परत को, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, यह परत धरातल से कितने ऊंचाई पर तक है? 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल के ऊपर जाने पर, इस परत से धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आ जाती है। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी और तूफान, बादलों की गर्जना, बिजली चमकना आदि देखते होंगे। यह सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण परत है। बच्चों, बस आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों से आगे मुलाकात होगी।